नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। ये जो हमारी ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है इसमें आप सभी बहुत ही ध्यान से पढ़ रहे होंगे और अपना समय आप बहुत अच्छे से बिता रहे होंगे। तो बच्चों, मस्ती भी खूब हो रही होगी, खेल कूद भी खूब हो रहा होगा और पढ़ाई तो हो ही रही है। सुबह 8 बजे आप पढ़ने बैठते हैं और 1:15 बजे तक आप पढ़ते हैं और बीच बीच में आप 45-45 मिनट का आपको समय भी मिल जाता है ना। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि पढ़ना और खेलना सब एक साथ। लेकिन इसके बाद भी जो शाम का समय है उसका आप क्या करते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये कि भाई ठीक है, दिन में तो आप पढ़ लिए, सवेरे 8 बजे से लेकर आप 4 पीरियड पढ़ते हैं, लेकिन शाम का समय आप कैसे बिताते हैं। दिन में फिर आप आराम करते होंगे, लंच करते होंगे, लेकिन शाम का समय जो है वो कैसे बीतता है। क्या आप सभी जो दिन में पढ़े हुए होते हैं, क्या आप उसे दोहराते हैं। क्या आप जो दिन में पढ़े हैं उसका नोट्स बनाते हैं। कितने लोगों ने अब तक नोट्स बना लिया, आप सभी मुझे बताइए। क्योंकि मैं जब कॉपी जांच रहा था तो बहुत सारे बच्चों ने अपना काम पूरा नहीं किया था। तो मुझे ऐसा लगा कि बच्चे हो सकता है किसी परेशानी में होंगे, नहीं लिख पा रहे होंगे, लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि सब कुछ खुल सा गया है और सारी परेशानियां दूर हो गई हैं। अब तो आपको मन लगा के पढ़ना चाहिए। शाम का समय कैसे बीते, इस पर आप सभी थोड़ा सोचिए और जो आप दिन में पढ़े हैं उसे आप शाम को जरूर दोहराइए। ऐसा करेंगे तो आपकी पढ़ाई एकदम पक्की हो जाएगी, फिर कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। और एक चीज और, ये जो समय मिला है आप लोगों को छुट्टी का, उसमें आप लोग अपनी बेसिक तैयारी जरूर करिए। जैसे कि जो मैथ्स की तैयारी है उसमें आप टेबल जरूर याद करिए, एकदम जबान पे होना चाहिए। फिर जब हम संस्कृत की बात कर रहे हैं तो उसमें आपको शब्द रूप और धातु रूप बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, है ना। तो चलिए, पिछले वीडियो में भी हमने बातचीत किया था, तो अब इस बात को हम यहीं विराम देते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। हम आज का अपना पाठ शुरू करते हैं। तो बच्चों, आज का जो हमारा पाठ है वो है दशमः पाठः स्वामी विवेकानंदः। स्वामी विवेकानंदः, स्वामी विवेकानंद। आप सभी विवेकानंद के बारे में कितना जानते हैं, बताइए। नाम सुना है आप लोगों ने। चलिए, कौन कौन जानते हैं स्वामी विवेकानंद के बारे में, जो नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें लिख के मुझे बताइए कि आप विवेकानंद के बारे में क्या जानते हैं। नहीं मालूम है ना, नाम सुने हैं बस आप कि हाँ एक विवेकानंद हैं जो बहुत ही प्रखर युवा थे और बहुत ही बुद्धिमान थे, इतना आप जानते हैं, है ना। और आप ये भी जानते हैं कि हमारे शहर में एक मुख्य चौराहे पर उनकी एक बहुत ही सुंदर मूर्ति लगी हुई है। आप देखें ना उस चौराहे को जिसके बगल में स्वामी विवेकानंद की एक बहुत ही भव्य मूर्ति लगी हुई है और बहुत ही साफ सुथरा सुंदर वहां पे बनाया गया है, बहुत फूल पौधे लगे हुए हैं। तो आखिर विवेकानंद ने ऐसा क्या किया था, या वे ऐसा कौन सा काम कर गए जिससे कि इतना आदर उन्हें मिला हुआ है। वे कौन थे, कहाँ जन्म लिए, क्या करते थे, उनकी शिक्षा दीक्षा कैसी हुई, उनके गुरु कौन थे, क्योंकि उनके गुरु भी विवेकानंद से भी ज्यादा महान व्यक्ति थे। आप उनका नाम बता सकते हैं, स्वामी विवेकानंद के गुरुदेव का नाम बताइए। चलिए, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। नहीं बता पाएंगे? हाँ हाँ बताइए, लिखिए नीचे। चलिए सोचिए, स्वामी विवेकानंद के गुरुजी का क्या नाम था। नहीं बता पाएंगे? कुछ बच्चे नीचे लिखने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए मैं बताता हूं। स्वामी विवेकानंद के गुरुजी का नाम रामकृष्ण परमहंस था। बहुत महान व्यक्ति थे, महाकाली के उपासक थे। उनमें उनके भीतर बहुत आध्यात्मिक शक्ति थी और देश में विदेश में उनका नाम था। उनके बहुत महानतम शिष्य हुए स्वामी विवेकानंद। ठीक है बच्चों,
और छात्रों के लिए तो बहुत बड़े आदर्श हैं, महानायक हैं विवेकानंद। क्योंकि विवेकानंद के बारे में यह कहा जाता था, बच्चों बड़े ध्यान से सुनिएगा, बहुत जबरदस्त बात बता रहा हूं आपको। विवेकानंद के बारे में यह कहा जाता था कि वे पढ़ते बहुत थे, खूब पढ़ते थे। आप कल्पना नहीं कर सकते थे कि कितना पढ़ते थे वो। और एक बार जिस किताब को पढ़ लेते थे उसको इतनी गहराई से पढ़ते थे और इतनी सजगता के साथ पढ़ते थे कि उस किताब से आप उनसे जो कुछ भी पूछिए, एक बार पढ़ने के बाद जो कुछ भी पूछिए वो यहां तक बता देते थे कि ये बात किस पन्ने में लिखी हुई है। इतनी जबरदस्त प्रतिभा थी विवेकानंद की। और उन्होंने भारतीय दर्शन पर जितनी भी किताबें लिखी हुई थी उन सब को पढ़ लिया था। समझ रहे हैं आप? और फिर उसके बाद जब दुनिया में धर्म सम्मेलन हो रहे थे अमेरिका के शिकागो शहर में, तो वहां पर वे गए। समझ रहे हैं आप? और शिकागो में जब वे गए तो अमेरिका के लोगों को लगा कि भाई भारत से कोई एक युवा आया है जो बहुत ही मेधावी है, जो बहुत ही बहुत ही जबरदस्त है, बहुत प्रखर युवा है। तो लोग विवेकानंद से मिलने आने लगे। विवेकानंद ने कहा कि मैं यहाँ जो दुनिया का धर्म सम्मेलन हो रहा है उसमें मैं भारत का प्रतिनिधित्व करता हुआ आया हूं। ठीक है, तो उन्हें भी उस धर्म सम्मेलन में बोलने का मौका मिला। और उस धर्म सम्मेलन में उन्होंने अमेरिका के लोगों को, या उस धर्म संसद में जितने लोग बैठे हुए थे, उन सब को उन्होंने भाइयों और बहनों कह के संबोधित किया। इससे पहले लेडीज एंड जेंटलमैन कहने की परंपरा थी, है ना। लेकिन जब शिकागो शहर में उस धर्म सम्मेलन में विवेकानंद ने सभी को भाइयों और बहनों कहा, माता और पिता कह के संबोधित किया, तो पूरे धर्म संसद में तालियां बजने लगी। लोगों को लगा कि हाँ, हम वास्तव में एक दूसरे के भाई बहन हैं, माता पिता हैं, सब हमारे अपने लोग हैं। समझ रहे हैं आप? और तो उसके बाद फिर जो विवेकानंद की लोकप्रियता बढ़ी, फिर उन्होंने पूरे देश में घूम घूम कर लोगों के दुख दर्द को समझने की कोशिश की, उन्हें जीने का रास्ता सिखाया, उन्हें बताया कि वास्तव में ज्ञान क्या है, कैसे ज्ञान अर्जित किया जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक आप दुखियों की सेवा नहीं करेंगे तब तक आप कितना भी पूजा पाठ करिए उसका फल आपको प्राप्त नहीं होगा। वे कहते थे कि दुखियों की सेवा करना ही ईश्वर की सेवा करना है। वे पूरे जीवन भर ईश्वर की तलाश में इधर से उधर घूमते रहे, भटकते रहे, लेकिन अंत में उनकी तलाश कैसे पूरी होती है? अंत में उनकी तलाश इस तरह पूरी होती है कि वे ये समझ जाते हैं कि वास्तव में ईश्वर की जो प्राप्ति है वह दुखियों की सेवा करने में है। सेवा कार्य को बहुत महत्व दिया उन्होंने, और युवाओं को तो इतना प्रखर ढंग से उन्होंने रास्ता दिखाया कि युवाओं को बताया कि मेहनत करना क्या होता है, पढ़ना लिखना क्या होता है, क्यों हमें पढ़ना चाहिए, ज्ञान अर्जित करेंगे तभी हमारा रास्ता खुलेगा। और उन्होंने एकाग्रता की बात की। अब आप देखिए, जैसे आप पढ़ रहे हैं, चलिए मैं यहीं पे आपसे बात करता हूं। मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। पढ़ते पढ़ते आपको अचानक लगेगा कि मेरा ध्यान कहीं और चला गया है। मोबाइल में मेरा फोटो आ रहा है, मेरी बात आप सुन रहे हैं, लेकिन आपका ध्यान घूमते हुए कहीं और चला गया। देखिए, सोचिए, आप समझिए, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। 2 से 3 मिनट आप मेरी बात सुन पाएंगे, फिर आपका दिमाग कहीं और चला जाएगा, फिर आप कंसंट्रेट होकर मेरी बात सुनने लगेंगे, फिर आपका दिमाग कहीं और चला जाएगा। तो छोड़ते पकड़ते पढ़ते हैं। विवेकानंद कहते थे कि इसी एकाग्रता को हासिल करना है ना, हमें कंसंट्रेशन बना के पढ़ना चाहिए। ठीक, तो इतने महान व्यक्ति थे विवेकानंद, और उनका नाम इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा गया है। हमारे देश के महानतम महापुरुषों में विवेकानंद का नाम शामिल है। ये वाला फोटो आप देखते हैं ना, उनका यूं किया हुआ, अपनी किताब पे देखिए, यूं किया हुआ उनका फोटो कितना खूबसूरत है ना, दिखने में भी बहुत अच्छे दिखते थे, यूं ऐसे तन के खड़े रहते थे, बिल्कुल ऐसे। और युवावस्था में ही उनका देहांत भी हो गया बच्चों। ठीक, तो एक छोटा सा परिचय मैंने आपको विवेकानंद के बारे में बताया। अब चलिए, ये जो हमारा पाठ है इसमें क्या दिया हुआ है?
ये एक छोटा सा विवेकानंद पर एक निबंध है, एक छोटा सा जीवन परिचय है ना। तो संस्कृत में बहुत बड़े बड़े पाठ तो है नहीं, तो इसे हम समझते हैं और इसके अर्थ को जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो कैसे हम पढ़ते हैं? सबसे पहले हम लोग एक आदर्श वाचन करते हैं। तो मैं इस पाठ का एक आदर्श वाचन करता हूं, और जैसा कि मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि मैं पढ़ रहा हूं तो आप भी मिलाइए और मेरे साथ मेरे बाद आप उन शब्दों को दोहराने की कोशिश कीजिए। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आप उन शब्दों का उच्चारण करना सीख जाएंगे, और कहीं अगर उन शब्दों को लिखना हुआ तो आप बड़ी आसानी से लिख देंगे। ठीक है बच्चों, तो मैं वाचन करता हूं, आप सभी मिलाइए। चलिए, ठीक, पढ़ूं? आपने किताब खोल लिया? चलिए, पहली लाइन से देखिए, मिलाइए। स्वामी विवेकानंदः। दशमः पाठः स्वामी विवेकानंदः। स्वामी विवेकानंद। युग पुरुषस्य स्वामी विवेकानंदस्य जन्म 1863 तमे वर्षे कोलकाता नगरे अभवत्। युग पुरुषस्य स्वामी विवेकानंदस्य जन्म 1863 तमे वर्षे कोलकाता नगरे अभवत्। तस्य पिता विश्वनाथ दत्तः आसीत्। बाल्यकाले विवेकानंदस्य नाम नरेंद्रनाथः आसीत्। बाल्यकालादेव सः मेधावी आसीत्। तस्य मुखमंडले अलौकिकम् आभा आसीत्। नरेंद्रः यदा स्नातको अभवत् तदा तस्य पिता परलोकं गच्छत्। विवेकानंदः संस्कृत, जर्मन, ग्रीक, फ्रेंच इत्यादयः भाषाणां ज्ञाता आसीत्। एकदा कस्याञ्चित् सभायां विवेकानंदः रामकृष्ण परमहंस महोदयस्य स्पर्शम् अधिगत्य समाधिस्थो अभवत्। तस्यैव गुरोः स्पर्शेन च तस्य समाधिः समाप्तो अभवत्। तस्मात् दिनात् सः तं स्वं गुरम् अमन्यत, तपः च अकरोत्। गुरोः आज्ञाशिरोधार्य सः संपूर्णे भारते भारतीय सभ्यता संस्कृतेश्च प्रचारम् अकरोत्। अगला पैराग्राफ देखिए। विवेकानंदः 1893 तमे वर्षे अमेरिका देशस्य शिकागो नाम नगरे आयोजितं विश्व धर्म सम्मेलने भारतस्य प्रतिनिधित्वम् अकरोत्। फिर से इस पंक्ति को देखिए। विवेकानंदः 1893 तमे वर्षे अमेरिका देशस्य शिकागो नाम नगरे आयोजितं विश्व धर्म सम्मेलने भारतस्य प्रतिनिधित्वम् अकरोत्। तस्मिन् सम्मेलने विवेकानन्दस्य ओजपूर्णं भाषणं श्रुत्वा सर्वे श्रोतारः मन्त्रमुग्धाः अभवन्। अनेके जनाः तस्य भक्ताः अभवन्। विवेकानन्दः रामकृष्ण मिशन अपि संस्थापयत्। अयं महापुरुषः अस्माकं मध्ये चिरकालं न अतिष्ठत्। 14 जुलाई 1902 तमे वर्षे सः योग बलेन स्वदेहं परित्यक्तवान्। दक्षिण भारते कन्याकुमारी स्थाने समुद्रस्य मध्ये पर्वते तस्य स्मारकम् अस्ति। यद्यपि विवेकानन्दः अधुना भौतिकेन शरीरेण अस्माकं मध्ये नास्ति,
किंतु यशः शरीरेण सदैव स्थास्यति। तो बच्चों, इस तरह से हमने इस पाठ का वाचन किया। अब चलिए हम इसका अर्थ भी देखें। तो आप सभी से मैं फिर वही कह रहा हूं कि एक कॉपी अपने बगल में रखिए और एक कलम अपने पास रखिए, एक पेंसिल अपने पास रखिए। मैं बहुत आराम से धीरे धीरे एक एक शब्द का अर्थ बताते हुए आपको अर्थ लिखवा रहा हूं, पढ़ा रहा हूं। लिखवाना नहीं कहना चाहिए, लिखेंगे तो आप बाद में, लेकिन फिर भी जितना हो सके अभी जो मैं बोल रहा हूं उसे आप लिख लीजिए। ठीक है बच्चों? तो मैं आपको अर्थ समझाता हूं, आप इसे समझिए और नोट भी करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, देखिए बगल में इसका सार भी दिया हुआ है, लेकिन फिर मैं आपको बता रहा हूं कि ये सार जो है वह सारांश है, एक एक पंक्ति का अर्थ नहीं है। इसलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि आप इस बारे में बिल्कुल निष्फिक्र मत होइएगा कि अरे हमारी जो नई किताब है उसमें तो अर्थ दिया हुआ है, सर बताए हैं तो सर भी बता दिए हैं, लेकिन यहाँ पे भी दिया हुआ है तो हम इसी से समझ लेंगे ना। मैं एक एक पंक्ति का अर्थ बता रहा हूं और यह जो है वह समरी है। ठीक है, चलिए। युग पुरुषस्य स्वामी विवेकानंदस्य जन्म। युग पुरुषस्य, युग के पुरुष, युग पुरुष, युग के पुरुष ऐसा मत बोलिए, युग पुरुष। युग पुरुष स्वामी विवेकानंद का जन्म 1863 वर्षे 1863 ईस्वी में कोलकाता नगरे अभवत, कलकत्ता नामक नगर में हुआ। हालांकि कोलकाता को अब कोलकाता ही कहते हैं बच्चों, कलकत्ता नहीं कहते हैं, तो आप कोलकाता ही लिखिएगा। कोलकाता नगर में हुआ। तस्य पिता विश्वनाथ दत्त आसीत। उनके पिता विश्वनाथ दत्त थे। ठीक है, उनके पिता विश्वनाथ दत्त थे। बाल्यकाले विवेकानंदस्य नाम। बाल्यकाल में, बचपन में विवेकानंद का नाम नरेंद्रनाथ आसीत। नरेंद्रनाथ था। बचपन में विवेकानंद का नाम नरेंद्रनाथ था। बाल्यकालादेव, बाल्यकाल से ही, एव लगा हुआ है अंत में, इसी में जुटा हुआ है। बाल्यकालात धन एव, बाल्यकालादेव। संस्कृत की यही विशेषता है बच्चों की, बहुत सारे शब्दों को एक में जोड़ करके एक ही शब्द बना दिया जाता है। ठीक ना? बाल्यकालादेव, बचपन से ही या बाल्यकाल से ही, सह मेधावी आसीत, वे बहुत मेधावी थे। मेधावी को अंग्रेजी में कहते हैं इंटेलिजेंट। ठीक है, बहुत इंटेलिजेंट थे, बहुत मेधावी थे, बहुत बुद्धिमान थे। तस्य मुखमंडले अलौकिकम आभा आसीत। तस्य मुखमंडले, उनके चेहरे पर, मुखमंडले मतलब चेहरे पर, अलौकिकम अद्वितीय, आभा आसीत चमक था, चमक थी। हाँ, उनके मुखमंडल पर अद्वितीय चमक थी। नरेंद्र यदा स्नातको अभवत, जब नरेंद्र स्नातक हुए। स्नातक किसको कहते हैं? आज के समय में जब कोई बच्चा या जब कोई छात्र ग्रेजुएशन कर लेता है बच्चों, बीए, बीएससी, बीकॉम या इस स्तर की कोई डिग्री ले लेता है, तो उसे हम कहते हैं स्नातक। ठीक है, जैसे आप बीए कर लिए, बीई कर लिए, बीएससी कर लिए, बैचलर की जो डिग्री होती है उसे हम स्नातक कहते हैं। तो नरेंद्र यदा स्नातको अभवत, नरेंद्र जब स्नातक हुए, तदा तस्य पिता, तब उनके पिता परलोकम गच्छत, परलोक सिधार गए, मतलब मर गए। तो अर्थ क्या निकला? नरेंद्र जब स्नातक हुए तब उनके पिता परलोक सिधार गए, परलोकम गच्छत, परलोक सिधार गए।
यहाँ पर बच्चों पहला पैराग्राफ समाप्त हुआ। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, है ना। अब चलिए दूसरा पैराग्राफ शुरू करते हैं। विवेकानंद संस्कृत, जर्मन, ग्रीक, फ्रेंच इत्यादयः भाषाणां ज्ञाता आसीत्। विवेकानंद संस्कृत, जर्मन, ग्रीक, फ्रेंच इत्यादि भाषाओं के जानकार थे, ज्ञाता थे। इतनी सारी भाषाएं विवेकानंद को आती थी, सोच लीजिए आप। संस्कृत, जर्मन, ग्रीक, बहुत कठिन भाषा है बच्चों, ग्रीक, फ्रेंच इत्यादि भाषाणां ज्ञाता आसीत्, इत्यादि भाषाओं के ज्ञाता थे। फिर से देख लीजिए, विवेकानंद संस्कृत, जर्मन, ग्रीक, फ्रेंच इत्यादि भाषाओं के ज्ञाता थे। एकदा कस्यांचित सभायाम, एक बार किसी सभा में, एकदा कस्यांचित सभायाम, एक बार किसी सभा में, विवेकानंद, विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस महोदयस्य, रामकृष्ण परमहंस महोदय के स्पर्शम अधिगत्य, स्पर्श प्राप्त करके, समाधिस्थो अभवत, समाधिस्थ हो गए, समाधि को प्राप्त कर गए। क्या मतलब होता है बच्चों, इसे थोड़ा समझ लो। एक बार क्या हुआ कि एक सभा में, कोलकाता में रामकृष्ण परमहंस आए हुए थे और वहां पर विवेकानंद गए। तो विवेकानंद हमेशा ईश्वर की खोज में लगे हुए थे कि मुझे कोई ऐसा गुरु मिल जाए जो मुझे ये बताएं कि ईश्वर कहाँ है, क्या मैं ईश्वर को देख सकता हूं। बहुत बेचैनी थी विवेकानंद के भीतर, क्योंकि वे खूब पढ़ चुके थे और खूब ज्ञान प्राप्त कर चुके थे और ईश्वर का दर्शन अब तक उनको नहीं मिला था। तो वे किसी ऐसे गुरु की तलाश में थे जो उन्हें ईश्वर से मुलाकात उनकी करा दे। तो एक सभा में किसी ने उन्हें बताया कि आप रामकृष्ण परमहंस के पास जाइए। तो वे गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस से मिलने के लिए उस सभा में पहुंचे। तो रामकृष्ण परमहंस के सामने जब वे पहुंचे तो परमहंस ने उन्हें स्पर्श किया, उन्हें छुआ। जैसे ही उन्होंने उन्हें छुआ, विवेकानंद बैठ गए और उन्हें समाधि लग गई। समाधि लग गई मतलब वे ध्यान में चले गए, आंख बंद किए और वो मतलब इस जो चेतन शरीर है उसका उन्हें सुध बुध नहीं रहा, वो खो गए, बैठ गए, आंख बंद कर ली और खो गए। उन्हें कुछ, वो दूसरी ही दुनिया में अपने आप को पाने लगे। तो बहुत देर तक जब उनकी निद्रा नहीं टूटी तो रामकृष्ण परमहंस ने उन्हें फिर से स्पर्श किया और जब फिर से स्पर्श किया तो उनकी समाधि खुल गई, मतलब उनकी आंखें खुल गईं और वो फिर से लौट आए, चेतना में लौट आए। तो वही उसी घटना का जिक्र यहां पर हो रहा है। अब देखिए, अब आपको समझ में आएगा। देखिए, एकदा कस्यांचित सभायाम, एक बार किसी सभा में, विवेकानंद, विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस महोदयस्य, रामकृष्ण परमहंस महोदय के स्पर्शम अधिगत्य, स्पर्श को प्राप्त करके, समाधिस्थो अभवत, समाधिस्थ हो गए, समाधि को प्राप्त कर गए, ऐसा लिख लेंगे आप, ठीक है। तस्यैव गुरोः स्पर्शेन च तस्य समाधिः समाप्तो अभवत्। तस्यैव गुरोः, उन्हीं गुरु के स्पर्शेन, स्पर्श से, तस्य समाधिः समाप्तो अभवत्, और उन्हीं गुरु के स्पर्श से उनकी समाधि समाप्त हुई। ठीक है, आगे। तस्मात् दिनात्, उस दिन से ही, सह तं स्वं गुरं अमन्यत, उस दिन से ही उन्होंने उन्हें अपना गुरु मान लिया। अमन्यत तपः च अकरोत्, और तप करना प्रारंभ किया। ठीक है, फिर से देख लीजिए। तस्मात् दिनात्,
उस दिन से ही सह तम स्वम गुरम अमन्यत तपः च अकरोत्, उन्होंने उन्हें अपना गुरु मानकर तप करना, तपस्या करना प्रारंभ किया। गुरोः आज्ञां शिरोधार्यं सह संपूर्णे भारते भारतीय सभ्यता संस्कृतेश्च प्रचारम अकरोत्। अर्थ देखिए, गुरोः आज्ञां शिरोधार्यम, गुरु की आज्ञा को सिरोधार्य करके, सिर पर रख के, गुरु की आज्ञा, सिरोधार्य करना मतलब गुरु की आज्ञा को मान लेना, ठीक है। तो आप शिरोधार्य ही लिखिए, गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य करके सह संपूर्णे भारते भारतीय सभ्यता संस्कृतेश्च प्रचारम अकरोत्, वे संपूर्ण भारत में भारतीय सभ्यता और संस्कृति का प्रचार किए। ठीक है बच्चों, एक बार फिर सुन लीजिए। गुरु की आज्ञा शिरोधार्य करके वे संपूर्ण भारत में भारतीय सभ्यता और संस्कृति का प्रचार किए। यहां पर दूसरा पैराग्राफ समाप्त हुआ बच्चों। अब आइए हम तीसरा पैराग्राफ पढ़ते हैं। विवेकानंद 1883 तमे वर्षे अमेरिका देशस्य शिकागो नाम नगरे आयोजितं विश्व धर्म सम्मेलने भारतस्य प्रतिनिधित्वम् अकरोत्। बहुत लंबी लाइन है, लंबी पंक्ति है, चलिए एक एक करके इसको समझते हैं, घबराइए नहीं। देखिए, विवेकानंद, विवेकानंद 1893 तमे वर्षे, 1893 ईस्वी में अमेरिका देशस्य, अमेरिका देश के शिकागो नाम नगरे, शिकागो नामक नगर में आयोजितम, आयोजित विश्व धर्म सम्मेलने, विश्व धर्म सम्मेलन में भारतस्य, भारत की, भया भारत का प्रतिनिधित्वम अकरोत्, प्रतिनिधित्व किया। अब पूरा अर्थ, इतनी लंबी पंक्ति का अर्थ क्या निकला? विवेकानंद ने 1893 ईस्वी में अमेरिका देश के शिकागो नामक नगर में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। इतनी लंबी पंक्ति है बच्चों, धीरे धीरे इसे सुन के लिख लीजिएगा। फिर से बोल देता हूं, विवेकानंद ने 1893 ईस्वी में अमेरिका देश के शिकागो नामक नगर में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। ठीक, आगे। तस्मिन् सम्मेलने विवेकानन्दस्य ओजपूर्णं भाषणं श्रुत्वा सर्वे श्रोतारः मंत्रमुग्धाः अभवन्। ये भी बहुत लंबी पंक्ति है, इसे भी तोड़ तोड़ के देखिए। तस्मिन् सम्मेलने, उस सम्मेलन में, विवेकानंदस्य, विवेकानंद के, ओज पूर्णम, ओज पूर्णम मतलब ओज से भरपूर, तेज से भरपूर, ताकत से भरपूर, ठीक है। भाषणम श्रुत्वा, भाषण को सुनकर, सर्वे श्रोतारः, सभी सुनने वाले, मंत्र मुग्धा अभवन, मंत्र मुग्ध हो गए। मंत्र मुग्ध को हिंदी में भी मंत्र मुग्ध ही कहते हैं, मतलब किसी से बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाना, उसको मंत्र मुग्ध होना कहते हैं, इंप्रेस हो जाना किसी से। तो फिर से देख लीजिए, उस सम्मेलन में विवेकानंद के ओजपूर्ण भाषण को सुनकर, ओजपूर्ण को आप ओजपूर्ण ही लिखिए, ओजपूर्ण भाषण को सुनकर सभी श्रोता मंत्र मुग्ध हो गए। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? अनेके जनाः तस्य भक्ताः अभवन्, अनेक लोग उनके भक्त हो गए। अनेके जनाः तस्य भक्ताः अभवन्, अनेक लोग उनके भक्त हो गए। विवेकानंदः रामकृष्ण मिशन अपि संस्थापयत्, विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन भी
स्थापित किया। विवेकानंद के गुरुदेव थे, है ना, रामकृष्ण परमहंस देव। तो अपने गुरु की स्मृति में विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, और रामकृष्ण मिशन ने भारत के अनेक जगहों पर विवेकानंद विद्यालय खोला है। अभी विवेकानंद जितने विद्यालय चलते हैं बच्चों, रामकृष्ण परमहंस आश्रम के तत्वावधान में ही चलते हैं। ठीक है, तो उस इतने बड़े संस्था की स्थापना विवेकानंद ने की। चलिए आगे देखते हैं। विवेकानंद रामकृष्ण मिशन अपि संस्थापयत। विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी की। अयम महापुरुषः अस्माकं मध्ये चिरकालं न अतिष्ठत। ये महापुरुष अस्माकं मध्ये हमारे बीच चिरकालं न अतिष्ठत, लंबे समय तक नहीं रहे। बच्चों, विवेकानंद बहुत लंबी आयु नहीं प्राप्त किए थे। 40-42 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। बहुत कम उम्र में, बिल्कुल युवा अवस्था में ही उनकी मृत्यु हो गई। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने योग बल से अपना शरीर त्याग दिया। जब उन्होंने देखा कि अब मेरा काम इस धरती पर समाप्त हो गया है, तो उन्होंने योग बल से अपना शरीर त्याग दिया। यहाँ पर लोग मृत्यु से डरते हैं कि कहीं मृत्यु ना आ जाए, लेकिन विवेकानंद ने अपना शरीर स्वयं त्याग दिया योग बल से। चलिए आगे पढ़ते हैं। अभी ये आपको सुनने के लिए इसी पाठ में मिलेगा। अयम महापुरुषः अस्माकं मध्ये चिरकालं न अतिष्ठत। ये महापुरुष हमारे बीच लंबे समय तक नहीं रहे। 14 जुलाई 1902 तमे वर्षे, 14 जुलाई 1902 ईस्वी को सहयोग बलेन, उन्होंने योग बल से स्वदेहम परित्यक्तवान, अपने देह का परित्याग कर दिया। मतलब योग बल से उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। सोच लीजिए कि मतलब कितने बड़े महापुरुष थे कि उन्होंने मृत्यु को स्वयं ही स्वीकार कर लिया। दक्षिण भारते कन्याकुमारी स्थाने, दक्षिण भारत का जो सबसे अंतिम स्थान है बच्चों, कन्याकुमारी, वहां की बात कर रहे हैं। दक्षिण भारते कन्याकुमारी स्थाने समुद्रस्य मध्ये, समुद्र के मध्य में, पर्वते, पर्वत पर, तस्य स्मारकम अस्ति, उनका स्मारक है। फिर से देखिए, दक्षिण भारते कन्याकुमारी स्थाने, दक्षिण भारत के कन्याकुमारी नामक स्थान पर, समुद्रस्य मध्ये, समुद्र के बीच में, पर्वते, पर्वत पर, तस्य स्मारकम अस्ति, उनका स्मारक है। यद्यपि विवेकानंदः, यद्यपि, हिंदी में भी यद्यपि बोल सकते हैं, हालांकि एक और शब्द है हालांकि, है ना। यद्यपि विवेकानंदः, हालांकि विवेकानंद, अधुना भौतिकेन शरीरेण, आज अपने भौतिक शरीर के रूप में, अस्माकं मध्ये नास्ति, हमारे बीच नहीं है, किंतु यशः शरीरेण, किंतु यश के शरीर के रूप में, यश के रूप में, यश को प्राप्त उनका शरीर सदैव स्थास्यति, सदा जीवित रहेगा। फिर से देखिए, यद्यपि विवेकानंदः अधुना भौतिकेन शरीरेण अस्माकं मध्ये नास्ति, हालांकि विवेकानंद आज अपने भौतिक शरीर के रूप में हमारे बीच नहीं है। भौतिक शरीर मतलब क्या होता है? भौतिक शरीर मतलब ये जो हमारा शरीर है, जिसे हम छू सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, जिससे हम बातें कर सकते हैं, वह भौतिक शरीर होता है बच्चों। और यश शरीर क्या होता है? हमारा किया हुआ काम। जब हम अच्छा काम करते हैं तो हमारे बाद भी हमारा नाम है, हमारे बाद भी लोग हमारा नाम लेते हैं। तो भले हम दिखाई नहीं देते हैं,
लेकिन हमारी चर्चा होती है, लोग हमारा नाम आदर से लेते हैं, तो इसे कहते हैं यश शरीर, मतलब आपका नाम। और भौतिक शरीर जो हमें दिखाई दे, जो हमारे सामने हो, जिसे हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसे कहते हैं भौतिक शरीर। भौतिक वस्तुओं को हम देख सकते हैं और अभौतिक वस्तुओं को हम नहीं देख सकते, है ना। तो यही मतलब हुआ कि आज विवेकानंद, हालांकि आज विवेकानंद अपने भौतिक शरीर के रूप में हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका यश शरीर मतलब उनका नाम, यद्यपि विवेकानंद अधुना भौतिकेन शरीरेण अस्माकं मध्ये नास्ति, किंतु यशः शरीरेण सदैव स्थास्यति, सदा जीवित रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस पाठ का ये अर्थ है बच्चों, एक एक पंक्ति का अर्थ है। यहां जो एक उल्लेख आया है बच्चों की दक्षिण भारत के कन्याकुमारी से जब आप समुद्र में देखेंगे तो समुद्र के बीच में एक पहाड़ की चोटी निकली हुई है और वो पूरा पत्थर का है। उसे बोलते हैं विवेकानंद रॉक मेमोरियल, है ना। विवेकानंद की स्मृति में उस पूरे पर्वत को विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहा गया है। एक बार क्या हुआ, विवेकानंद जब बहुत पूरे देश की यात्रा कर रहे थे और पूरे देश की स्थिति को देखकर बहुत विचलित हो गए थे, बहुत दुखी और ईश्वर की खोज में इधर उधर भटक रहे थे, तो उनका मन बहुत अशांत था। तो आगे चले गए, कन्याकुमारी पहुंचे, उनका मन बहुत ही अशांत था, कहीं उन्हें शांति नहीं मिल रही थी। तो वे समुद्र में छलांग लगा दी। सोचिए कितने साहसी व्यक्ति हैं, उन्होंने समुद्र में छलांग लगा दिया और तैरते हुए आगे निकलते चले गए। आगे जाते गए और फिर वो जो एक पत्थर का पहाड़ है जो समुद्र से, जिसकी चोटी बाहर निकली हुई है, जैसे मैं आपको समझाऊं तो देखिए कुछ ऐसा है विवेकानंद रॉक मेमोरियल का मामला कि ये जो आप भारत देश में यहाँ पे ये कन्याकुमारी है, तो जब आप इससे आएंगे तो यहाँ पे एक ऐसा करके चट्टान है, ये समुद्र है, ये ऐसे, तो ये चट्टान जैसे देखिए भारत की ये भूमि है, ये जमीन है, ये कन्याकुमारी है। तो यहां से उन्होंने समुद्र में छलांग लगा दिया बच्चों, दिख रहा हूं मैं, यहां से उन्होंने समुद्र में यहां से छलांग लगा दिया ऐसे, और तैरते हुए यहां चले आए और यहां चढ़ के यहां पर बैठ करके उन्होंने तपस्या की, लंबे समय तक तपस्या की, समाधि लगा लिया वहां पर, समझ रहे हैं आप। और यहीं पर आज उनकी स्मृति में एक स्मारक बना हुआ है जिसे हम कहते हैं विवेकानंद रॉक मेमोरियल। ठीक है बच्चों, तो उसी का उल्लेख यहां पर दिया हुआ है कि विवेकानंद का जो स्मारक है, उन्हें याद करने के लिए जो एक जगह है, वह दक्षिण भारत के कन्याकुमारी नामक स्थान के बाद जब समुद्र में आप जाएंगे तो चट्टान निकला हुआ है, उस पर विवेकानंद रॉक मेमोरियल स्थित है। तो बच्चों इस तरह से बहुत ही महान व्यक्तित्व थे विवेकानंद, यह बात तो आप समझ ही गए होंगे। तो आपका पाठ 10 यहां पर समाप्त होता है। अब आपको याद होगा, अब कुछ हम दूसरी बातें कर लें, अपने कोर्स से संबंधित बातें कर लें। मैंने आपसे कहा था कि बच्चों पाठ 10 जब समाप्त हो जाएगा तो हम कुछ क्लास लाइव करेंगे, ठीक है। लगातार मैं आपसे लाइव बातचीत करूंगा और आप मेरे क्लास से पहले पाठ 1 से फिर से आप वीडियो देखेंगे। मैं आपको भेजूंगा नहीं, आप इसके बाद पाठ 1 से आप फिर से वीडियो देखेंगे, अपनी कॉपी बनाएंगे, मिलाएंगे उसको कि आपने सही लिखा है कि नहीं, और पूरा पाठ 10 तक जब हमारा काम एकदम कंप्लीट हो जाएगा, आप पूरा वीडियो पूरा देख लेंगे, दोबारा समझ लेंगे, अच्छे से आपको याद हो जाएगा, पूरा नोट्स आप बना लेंगे और सारे नोट्स की चेकिंग हो जाएगी। और उसके बाद टेस्ट, उसके बाद आपका इम्तिहान लिया जाएगा, आपकी परीक्षा ली जाएगी, और वो कैसे ली जाएगी वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद जब मैं देखूंगा कि अब आपकी स्थिति संतोषजनक है तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे।
ठीक है बच्चों, तो चलिए बहुत लंबे समय तक इस क्लास में आप सभी बने रहे। उम्मीद है आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। खूब मन लगा कि आप स्वामी विवेकानंद के बारे में जानने की कोशिश किए होंगे और आपकी जिज्ञासाएं दूर हुई होंगी। अगर आप चाहें तो विवेकानंद के बारे में और भी बहुत सारी चीजें पढ़ सकते हैं और आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है बच्चों, मेरे पास स्वामी विवेकानंद जी, उनके गुरुदेव और विवेकानंद रॉक मेमोरियल के कुछ बहुत ही दिलचस्प चित्र हैं जिन्हें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आप इन्हें देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा और मुझे यही अनुमति दीजिए। नमस्कार।